जैक टाइम्स के सभी साथियों को जोहार। तो साथियों, झारखंड के दुमका जिला से एक नई अपडेट आई हुई है, एक भर्ती की अपडेट है जिसे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ और सब भी जिला की भी भर्ती आई हुई है। अगर हम बात करेंगे, जो भर्ती है आपकी चौकीदार की भर्ती है, ठीक है, चौकीदार पद की भर्ती निकाली गई है। इस तरह से दुमका का तो निकला है और भी जिलों का निकला है। तो आप लोग जो है चैनल सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको अपडेट मिल सके। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, वहाँ आप जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में सारे नोटिस या पेपर का जो कटिंग होता है वो मैं डाल देता हूँ। वीडियो नहीं भी बन पाया, लेकिन हाँ, टेलीग्राम ग्रुप में आपको अपडेट मिलता रहता है। साथ ही साथ वहाँ सारे पीडीएफ और फॉर्म्स वगैरह भी मिल जाते हैं। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ जाइएगा। किस जिला से वीडियो देखें जरूर बता दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, उपयुक्त जो है आपका सह जिला दंडाधिकारी दुमका झारखंड, अभी विज्ञापन संख्या 1/2024 है। और यहाँ पे देखिए, दुमका जिला अंतर्गत चौकीदार के पद पर सीधी एवं बैकलॉग भर्ती हेतु विज्ञापन निकाला गया है। तो पद का नाम है चौकीदार और टोटल वैकेंसी देखिए कितना है, तो 362 टोटल वैकेंसी है। तो यहाँ पे वैकेंसी का ब्रेकआउट पहले देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सीधी भर्ती और ये हो गया, सीधी भर्ती का कॉलम ये वाला हो गया और बैकलॉग नीचे वाला। तो यहाँ पे जैसे कि सीधी भर्ती में अनारक्षित जो है, जो कि अभी जनरल कैटेगरी है, तो यहाँ पे हो गया 117 टोटल पोस्ट है। उसके बाद फिर यहाँ हम बात करेंगे कि अनुसूचित जनजाति का, ठीक है, अनुसूचित जनजाति, तो ये हो गया 147 टोटल पोस्ट है सीधी भर्ती में, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जाति मतलब एससी का, एससी पोस्ट, तो एससी पोस्ट 0 है भाई, दोनों में ही बैकलॉग और रेगुलर दोनों में ही 0 है। और जो ये आपका जो ईडब्ल्यूएस होगा, आई थिंक आपका वो जो लिखा हुआ है ईडब्ल्यूएस, ये जनरल मतलब कि ईडब्ल्यूएस के 30 सीट निकाला गया है ये सीधी भर्ती में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आप जैसा देख पाइएगा कि अनुसूचित जनजाति जो है, ठीक है, ये मतलब कि एसटी कास्ट के लिए अच्छी बड़ी वैकेंसी है यहाँ पे। ये देखिए, सीधी भर्ती 147 और बैकलॉग भर्ती 68, ठीक है, तो बड़ी भर्ती है। आइए अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी गई हैं इसको समझ लीजिएगा। यहाँ पे जो है ओबीसी का कोई पर्टिकुलर सीट नहीं है, क्योंकि आपको पता हो कि ओबीसी नया जो रोस्टर, नया जो आया था आरक्षण जो नीति था, उसमें कुछ कुछ जिला में जो है ओबीसी का बिल्कुल कोटा हटा ही दिया गया है। खैर, अब यहाँ पे जो है उम्र की गणना जो है कब से की जाएगी, देखिए 18/7/2024 तक अपर एज लिमिट माना गया है और मिनिमम एज इसमें 18 वर्ष रखा गया है। फिर जनरल कैटेगरी के लिए 35 वर्ष रखा गया है। फिर जो है ओबीसी कैटेगरी को यहाँ पे 37 वर्ष, महिला ओबीसी, फिर जनरल, फिर ईडब्ल्यूएस को 38 वर्ष दिया जाएगा लास्ट। और फिर एसटी एससी जो कैंडिडेट हैं उनको 40 वर्ष, और आर्थिक रूप से जो ईडब्ल्यूएस उनको 35 वर्ष। एक्स सर्विसमैन को अतिरिक्त 5 वर्ष की छूट, और जो दिव्यांग हैं उनको 10 वर्ष की इन सब में अतिरिक्त छूट दे दी जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया देखिए कैसी होगी, तो लिखित परीक्षा होने वाली है। लिखित परीक्षा होगा, उसमें जो है 50 लिखित परीक्षा 50 अंक की ली जाएगी। लिखित परीक्षा में जिला संबंधित सामान्य ज्ञान एवं भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, स्थानीय भाषा जैसे कि आपका जो है नागपुरी, पंचपरगनिया, मुंडारी, खो, संथाली, खड़िया, खोरठा, ठीक है, ये सब दिया गया है। ये टोटल आपका जो 15 ठो भाषा है उस सब में से रहेगा। उसके बाद लिखित परीक्षा में न्यूनतम आपको 30% अंक लाना पड़ेगा, अनिवार्य होगा। 30% अंक का मतलब कितना हो गया, तो 15 नंबर, ठीक है, मतलब 50 अंक में 15 नंबर आपको लाना बेहद जरूरी है। और लिखित परीक्षा 90 मिनट का होगा, मतलब 1.5 घंटे का एग्जाम होगा, जिसमें कि सामान्य ज्ञान, भाषा, स्थानीय भाषा से संबंधित 50 MCQ क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो है इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देखिए गलत उत्तर पर मार्क्स नहीं काटा जाएगा। उसके बाद ये हो गया आपका रिटर्न एग्जाम। तो शारीरिक मापदंड की अगर बात करेंगे तो देखिए, सामान्य जो श्रेणी है उसको 160 सेंटीमीटर होना चाहिए उसका, ठीक है, 160 सेंटीमीटर से मतलब कि मिनिमम ऊंचाई उनका हाइट होना हो तभी। ओबीसी कैटेगरी का 160 उसका भी रखा गया है। फिर अनुसूचित जाति और जनजाति का जो है 155 सेंटीमीटर, ऑलराइट। और महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर है। तो आप इसमें जो है आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, तो पहले अपना चेक कर लीजिएगा फॉर्म अप्लाई करने से पहले, नहीं तो बेकार का वहाँ छाड़ दिया जाता है। शारीरिक जो जाँच होने वाला है, ये देखिए इसमें दौड़ होगा, ठीक है। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण एवं शारीरिक, देखिए ये शारीरिक मापदंड हो गया, इसमें आप उत्तीर्ण कर गए। उसके बाद फिर आप जो है रिटर्न एग्जाम में आप पास कर गए। उसके बाद माप में अंकित न्यूनतम शारीरिक मापदंड अभ्यर्थी शारीरिक जांच में भाग लेंगे। सभी अभ्यर्थी 1 मील के दौड़ में भाग लेंगे। देखिए इसमें 1 मील का दौड़ होगा, उसमें आपको भाग लेना पड़ेगा। शारीरिक जांच में निम्न आधार पर अंक दिए जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो 1 मील का जो दूरी होता है, ये तकरीबन देखिए भाई 1 मील जो होता है ना, ये आपका 1.609 किलोमीटर, मतलब 1.5 किलोमीटर पूरी 1.5 किलोमीटर, और साथ में 100 मीटर, और मतलब कि समझिए कि 1600 मीटर का दौड़ है। ये कितना मीटर का दौड़ है, 1600 मीटर, जो कि 1 मील कहलाता है। तो यहाँ पे कैसे है देखिए, सबसे पहले यहाँ समझ लीजिए 1 मील का जो दौड़ है पुरुष के लिए अलग है, महिलाओं के लिए अलग है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप 5 मिनट में ये दौड़ कंप्लीट कर लिए तो आपको 20 अंक दिया जाएगा। अब 5 मिनट के बाद 6 मिनट तक अगर आप जो है दौड़ खत्म करते हैं, मतलब कि 5 मिनट लग गया पूरा, और 6 मिनट के भीतर ही आपने अगर कर लिया, तो फिर यहाँ पे आपको 10 अंक दिया जाएगा। उसके बाद महिलाओं के लिए 8 मिनट, ठीक है, 8 मिनट या
उसके पहले अगर वो करती हैं तो उनको 20 अंक दिया जाएगा, और 8 से 10 मिनट के बीच में अगर वो करती है तो उनको 10 अंक दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका फिर उसके बाद देखिए सफल अभ्यर्थियों की सूची 1:3 में तैयार किया जाएगा, मतलब कि 1:3 में तैयार किया जाएगा, मतलब एक सीट पे 3 कैंडिडेट का चयन किया जाएगा। ये किसके लिए, ये जो है आपका मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है मेगा सूची तैयार किया जाएगा, जिसमें कि आपका रिटन एग्जाम का मार्क्स जोड़ेगा, शारीरिक जांच का जोड़ेगा। ठीक है, उन सब का जोड़ करके, और कार्य अनुभव भी दिया गया है ऐसे, जो कार्य अनुभव में प्राप्त योग के आधार पर मेगा सूची तैयार किया जाएगा। वह चिकित्सा परीक्षण, चिकित्सा परीक्षण क्या हो गया आपका, मेडिकल होगा। फिर परिवीक्षी, परिवीक्षी क्या है देखिए, चौकीदार के पद पर बहाली परिवीक्षी आधार पर की जाएगी। परिवीक्षी की अवधि जो है 2 वर्ष की होगी। किसी चौकीदार की सेवा परिवीक्षी की अवधि में संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उनकी जो है अवधि को 1 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है। अगर वर्णित अवधि में, मतलब कि ये बोला गया कि ये जो आपका जो है ना स्टार्टिंग में ये रहेगा, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट ये मतलब कहा जाए कि आप सुपरविजन थी पे रहिएगा 2 साल के लिए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे इसको, मतलब कि 2 साल के लिए आपका जो है ये सेवा परमानेंट एक तरह से नहीं रहेगा। 2 साल आपका निगरानी में रहिएगा। अगर आप संतोषजनक नहीं पाया गया आपका उस टाइम, तो फिर 1 साल के लिए और आपका एक्सटेंड किया जाएगा। ठीक है, तो ये दिया गया है। वेतनमान की अगर बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो है मैट्रिक्स लेवल 1 वेतनमान 5200 से 20,200 तक, और ग्रेड पे 1800 से लेकर के जो है 56,000 समथिंग है, जो कि मैं देखा था। ठीक है, तो ये हो जाएगा, समझ में आया। चलिए अब जो है देखिए यहाँ पे जो है ग्रेड पे कितना 1800 हमने बताया, और वेतनमान कितना हो गया 5200 से 20,200 तक। आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है, आवेदन करने की प्रक्रिया देखिए क्या दिया गया है। विविध प्रपत्र है, मतलब आवेदन पत्र में आपको शैक्षणिक अंक हो गया, प्रमाण पत्र को अपने से जो है ये करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है। और आरक्षण का जो दावा है उसमें आप अपना जाति प्रमाण पत्र, फिर जो है आपका जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये सभी जो है आपको, और यहाँ पे देखिए चरित्र प्रमाण पत्र भी दिया गया है 6 महीने के अंदर का निर्गत। और ये जो है आपका, हाँ, ये ईडब्ल्यूएस वालों को भी देखिए 6 माह के अंदर का दिया गया है। और जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र, कार्य अनुभव अगर आपको है एक्सपीरियंस तो उसका प्रमाण पत्र, सभी को जो है आपको क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है। और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को एक लिफाफा में, ठीक है, एक लिफाफा आपको एक्स्ट्रा लिफाफा लेना है, उसमें आपको 2 फोटोग्राफ आप घुसा देना अंदर। और फिर उसके बाद फिर उसी जो नया 2 लिफाफा आप लीजिएगा ना, तो एक लिफाफे में आपका एड्रेस लिखा होना चाहिए, और एक लिफाफे में तो आपको भर के सबको भेजना है। ठीक है, तो ये मेन लिफाफा हो गया, और एक छोटा लिफाफा आप और ले लिए, इस लिफाफा को इसके अंदर डाल दिए, और इसमें आपका जो है नाम वगैरह एड्रेस आपका लिखा होना चाहिए। इसमें आपको 26 रुपये का डाक चिकअप जो डाक टिकट होता है वो भी चिपका दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि फिर यही जो आपका है ना, यही आपको फिर वापस फिर भेजा जाएगा। यहाँ पे आपका एड्रेस वगैरह इस साइड में लिखिएगा। ठीक है, इधर नहीं लिखिएगा, एड्रेस आप यहाँ लिखिएगा, डाक टिकट यहाँ चिपका दीजिएगा, और इसके अंदर डाल दीजिएगा मेन लिफाफा के अंदर। यहाँ पे तो खैर जहाँ भेजना है उसका पता रहेगा इस जगह में। चलिए, तो ये हो गया 26 रुपये का डाक टिकट। और आवेदन का शुल्क तो यहाँ कुछ पैसा नहीं लगने वाला है, सिर्फ वही डाक टिकट और पोस्ट करने का जो आपको चार्ज लग जाए डाक टिकट का 26 रुपये, और बाकी फॉर्म वगैरह जो भेजिएगा फिर उधर जो है आपको 40 रुपये ऐसा खर्चा है, मतलब 100 रुपये में आपका काम हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए जो अभी आपको है 19/8 तक लास्ट डेट रखा गया है, शाम के 5 बजे तक। कहाँ भेजना है, तो उपायुक्त दुमका का कार्यालय, जिला समन्वय ठीक है, सामान्य शाखा समरडाले भवन, ब्लॉक दुमका, पिन कोड इतना में आपको स्पीड पोस्ट तथा या फिर जो है रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से लिखना है। लिफाफा के ऊपर विज्ञापन संख्या 1/2024 इस तरह से लिखिएगा। जो लिफाफा है ना, यहाँ पे विज्ञापन संख्या लिख दीजिएगा, और पद का नाम यहाँ चौकीदार बोल्ड अक्षर मोटे मोटे अक्षरों में लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आप जो है आवेदन स्वतः निरस्त समझा जाए, किसी भी कार्यालय में आवेदन आप खुद से जमा नहीं कीजिएगा, आपको पोस्ट के माध्यम से ही जमा करना, ये कहा गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए जो भी शारीरिक परीक्षा का जो डेट होगा वो वेबसाइट पे देखने को मिलेगा, जो कि ये रहा वेबसाइट। ठीक है, ऐसे अपडेट हम भी दे देंगे आप लोग को। और ये रहा फॉर्म, देखिए यही है फॉर्म। इस फॉर्म को वैसे हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दिया है। ठीक है, पूरा PDF को ही डाल दिया, इसी को आप लोग को फॉर्म भरना है। देखिए लगभग जो है 3 पन्ना 4 पन्ना का है, यहाँ पे प्रवेश पत्र वाला है। ये भी आपको जो है जो पार्ट आपको भरने वाला है उसको भरना है, जैसे ये अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाए, ये कार्यालय द्वारा, इसको आपको नहीं भेजना है। ठीक है, इस तरह से आपको ये वाला पार्ट को भर देना है। और यहाँ पे देखिए ये दिया गया है रिक्त पदों की सूची, यहाँ पे सूची दिया गया है अलग अलग कहाँ जो है ये सब वैकेंसी है, ये सब दिया गया है। बात समझ में आया। और ये तो पूरा वैकेंसी का लिस्ट नीचे तक। फॉर्म एक बार आप लोग को दिखा देते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई हैं फॉर्म में, वो भी थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे ये फॉर्म है, ठीक है, ये फॉर्म है। यहाँ पे आपको गृह जिला का नाम, अंचल का नाम, पंचायत का नाम, यहाँ पे एक रंगीन फ़ोटो डाल दीजिए, अपना फ़ोटो चिपका दीजिए, फिर वीट संख्या, ये सब दिया गया है। ऑलराइट, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है आपको हिंदी में, ठीक है, आपका नाम अंग्रेजी में, आपका नाम, पिता का नाम हिंदी में, अंग्रेजी में, फिर जन्म तिथि आपको अंकों में, शब्दों में। उसके बाद यहाँ पे अभ्यर्थी का स्थानीय भाषा आप कौन सा लेना चाहिएगा, ठीक है, वो इसमें से आपको जो है रखना होगा।
अभ्यर्थी का स्थायी पता इसमें आपको देना होगा, पत्राचार का पता, फिर आवेदन पद का नाम, ये हो गया चौकीदार। शारीरिक आपको कौन सा शरीर में कहीं पे चिन्ह है तो उसका यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, कहीं पे तिल का निशान, कहीं कटा हुआ निशान। फिर यहाँ पे जो है आपको डिटेल्स देना है, मैट्रिक का, इंटर का, स्नातक, स्नातकोत्तर, अन्य योग्यता जो है आपके पास दे दीजिए, ठीक है। वैसे चौकीदार की जो भर्ती है इसमें तो 10th बेसिस पे है ये, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन आपका जितना रहेगा उस हिसाब से आपका बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद फिर पुरुष है या महिला है वो दे दीजिए, और फिर इस तरह से बाकी तमाम इस फॉर्म को भर दें, इसमें और कुछ है नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे सारी डिटेल्स को हमने समझा दिया है। टेलीग्राम पे चलिए दिखा देते हैं कहाँ हमने इसको डाला है, देखिए, देख लीजिए एक बार आप। और ये देख सकते हैं हमारा ये जो है टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ आप जुड़ना ना भूलिएगा। यहाँ पे ये PDF हमने डाल दिया है, इसी में फॉर्म है, देखिए यही फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे आप आ जाइएगा, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा और यहाँ पे दुमका चौकीदार वैकेंसी 2024 उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट करा करके फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए और सब भी अपडेट्स जो है, लाइक BPSC टीचर की भर्ती हो या फिर झारखंड की जो भी अपडेट्स आए हुए हैं, ये तमाम जो है आपको यहाँ सभी डिटेल्स जो है आप मिलता रहता है। इस ग्रुप में जुड़ना ना भूलिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।